भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो क्षेत्रीय दल ही रोक सकता है। क्षेत्रीय दलों को साथ बैठना पड़ेगा। भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो क्षेत्रीय दल ही रोक सकता है। राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि क्षेत्रीय दल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर क्षेत्रीय दल को मजबूत नहीं किया जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर राज करेगी। तेजस्वी यादव को अब एहसास हो रहा है, जब वो बंगाल, तमिलनाडु ये चुनाव हरा कर आ गए, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, क्षेत्रीय दल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी यादव खुद चुनाव हारे। बंगाल में वो चुनाव प्रचार करने गए तो वहाँ भी ममता बनर्जी हार गई। तमिलनाडु में वो चुनाव प्रचार करने गए तो वहाँ एमके स्टालिन चुनाव हार गए। क्षेत्रीय दल हर जगह चुनाव हार रही है। भारतीय जनता पार्टी की हर जगह जीत हो रही है। तमिलनाडु में हुआ कि वहाँ की ही एक नई क्षेत्रीय दल बनी है, थलापति विजय फिल्म स्टार ने एक अपनी पार्टी बनाई है, तो वो चुनाव जीती है। लेकिन तेजस्वी ने जो कहा कि क्षेत्रीय दल को मजबूत करना है, तो इसमें चूक कहाँ हो रही है? क्या कांग्रेस से चूक हो रही है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो? अब तेजस्वी यादव को यह समझने की जरूरत है, कांग्रेस को साइड करके चलने से किसे नुकसान हो रहा है, ये तेजस्वी को समझ आ रहा है। अब तेजस्वी कहेंगे कि कहाँ हमने साइड किया था, तो साइड आपने कांग्रेस को नहीं किया, लेकिन कांग्रेस को आप कब सीट देते हैं? जब भी चुनाव होता है, कांग्रेस को सीट देने में आपकी हालत खराब हो जाती है। आप कांग्रेस से ही लड़ने लगते हैं। आप जिस दिन नॉमिनेशन का अंतिम तिथि रहता है, उस दिन आप घोषणा करते हैं कि फलाना सीट आप ले लीजिए। क्या उम्मीदवार तैयारी करेगा? और रहा बात बंगाल का, तो बंगाल में कांग्रेस को इग्नोर किया गया और नतीजा आपके सामने है। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से बाकी राज्यों में कांग्रेस को इग्नोर करेंगे, क्षेत्रीय दल हार जाएगी। कांग्रेस को इग्नोर करने से क्षेत्रीय दल को नुकसान है। एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड इलेक्शन ले लीजिए। झारखंड में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ समझौता किया, साथ ही साथ वो आपके साथ भी समझौता उन्होंने किया, राजद के साथ भी हेमंत सोरेन ने समझौता किया। तो क्षेत्रीय दल को यह समझना पड़ेगा कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां, केंद्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ हमारा समझौता जो है वो बेहतर तरीके से हो। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? क्षेत्रीय दल के साथ मजबूत गठबंधन करती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सबको साथ रखा। चिराग पासवान को मनचाहा सीट दिया, जीतन राम मांझी को भी दिया, उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया, यहां तक कि मुकेश सहनी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार थी। जेडीयू को अपने साथ रखा। आज भले ही उसने जेडीयू को एक तरीके से अंधेरे में रखकर अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को मजबूती से बांधती है। भले अंदर ही अंदर तोड़ दे, लेकिन उसका पहला ये मोटो रहता है कि क्षेत्रीय दलों को अपने कब्जे में लिया जाए, और क्षेत्रीय दल उस तरीके से होते हैं। लेकिन राजद का क्या है? राजद का रहता है कि हम गठबंधन भी करेंगे और सबसे अधिक सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे। संभवतः अगर ऐसा होगा तो हम सारे सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। तो इस तरीके से तो नहीं होगा। सबसे पहले तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दल अगर हम हैं तो हमें किसी के साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा कि जब वो दल आए तो हम पहले चुनाव से पहले ये घोषणा करें कि किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, कैसे क्या करना है, पहले प्लानिंग करें। लेकिन तेजस्वी क्या करते हैं? अंतिम समय तक तेजस्वी की प्लानिंग होती है। पहले चरण का मतदान होने वाला है, मतदान समाप्त हो गया, तब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ था। अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, और नतीजा आपके सामने आया। तेजस्वी यादव 25 पर सिमट गए। बंगाल इलेक्शन उसी तरीके से हुआ। तो कांग्रेस को इग्नोर करके चलना इतना आसान नहीं। कांग्रेस को साथ रखना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ आपको बैठना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बातें बनेंगी। तेजस्वी भले ही ये कह दे कि क्षेत्रीय दल को मजबूत रखना है, तो क्षेत्रीय दल को भी अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। क्षेत्रीय दल को भी अपने आप से ये बातचीत करनी पड़ेगी कि हमें सामने वाले दल को किस तरीके से रखना है। जेडीयू क्षेत्रीय दल है। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करती है, जितनी सीट भाजपा मांगती है उतना देती है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को, सबको समेट कर रखती है। तो आज सरकार में है, और शायद राजद ये नहीं कर पाती है तो सरकार से बाहर है। लेकिन
चुनाव हार जाइए, किसी को चुनाव हरा दीजिए, कहीं जाइए चुनाव प्रचार कराने तो उसे भी चुनाव हरा दीजिए। मुख्यमंत्री कैंडिडेट को चुनाव हराने के बाद ये समझ में आया कि क्षेत्रीय दल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से क्षेत्रीय दल अपने आप को मजबूत करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन खास करके तेजस्वी यादव से कि आप अपने आप को कैसे मजबूत करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।